दोस्तों, इसी स्थान पर रसखान को भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन हुए हैं। यहाँ पर यह जो आप वृक्ष देख रहे हैं, यह चमत्कारी वृक्ष बताया जाता है। यह आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष है और इसे भगवान श्री कृष्ण के समय काल का द्वापर युग का बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की परम मुस्लिम भक्त ताज बीबी, जिन्हें मुग़ल दौर का मीराबाई बोला जाता है, यह उनकी तपोभूमि है। इसी स्थान पर ताज बीबी ने कठिन तपस्या करके कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से स्वयं किया हुआ है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं मित्रों। और ये रसखान की तपोभूमि है। इसी स्थान पर रसखान ने 10 वर्षों तक कड़ी तपस्या करी, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालक स्वरूप के दर्शन इसी स्थान पर रसखान को दिए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने रसखान का अंतिम संस्कार अपने हाथों से स्वयं इसी स्थान पर किया है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं मित्रों। दोस्तों, रसखान अपनी कविताओं में कहा करते थे, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अगर दोबारा से मुझे इस पृथ्वी लोक पर जन्म देना, तो अगर आप मुझे मानव बनाना तो ब्रज का वास कराना, एक ऐसा ब्रजवासी बनाना जो सदैव श्री कृष्ण की ध्यान में लीन रहे। अगर पंछी बनाना तो मेरा वास यमुना मैया के तट पर केली कदम्ब के वृक्ष पर बनाना, और अगर पत्थर बनाना तो मेरा वास गोवर्धन पर्वत पर कराना, और अगर गाय बनाना तो नंद बाबा के यहाँ मुझे जन्म देना। ऐसे विचार थे, ऐसी भक्ति थी रसखान की भगवान श्री कृष्ण के प्रति मित्रों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के गोकुल धाम में हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान और ताज बीबी के समाधि के दर्शन कराऊंगा। और इस साइड है दोस्तों रमण रेती, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। और रमण रेती के ठीक सामने जो है रसखान और ताज बीबी की समाधि स्थल है, जिसके आज मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, रसखान और ताज बीबी का जो समाधि स्थल है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध स्थान है दोस्तों। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत हरे भरे पेड़ों के साथ साथ हरे भरे घास हैं दोस्तों। और इस स्थान पर एक बिल्कुल जो है एक शांति और सुकून का एहसास होता है। और ब्रजमंडल में गोकुल धाम में हूँ और गोकुल धाम के संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। गोकुल धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की लीलाएं हुई हैं इस स्थान पर दोस्तों, उसी के मैं दर्शन करा रहा हूँ। और अभी जिस स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, इस स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की परम भक्त रसखान और ताज बीबी का समाधि स्थल है दोस्तों। और कहते हैं दोस्तों कि रसखान और ताज बीबी ये दोनों लोग मुस्लिम कृष्ण भक्त थे दोस्तों, और जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान के दर्शन किए हैं अपने जीवन में। संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और इस स्थान पर आप आएंगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पे जो शांति है, जो सुकून है, यकीन मानिए आप इसके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो जब भी आप गोकुल धाम आते हैं दर्शन करने के लिए दोस्तों, तो रमण रेती आश्रम के ठीक सामने ही रसखान और ताज बीबी का समाधि स्थल है। यहाँ आकर के आप दर्शन ज़रूर करें दोस्तों इन दो महान कह सकते हैं व्यक्तित्व के, क्योंकि ये दो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से, अपनी कठिन भक्ति से भगवान के दर्शन किए थे, भगवान की लीलाओं के दर्शन किए हैं, साक्षात दर्शन किए हैं दोस्तों। और ये जो सामने आप समाधि देख रहे हैं, यह दोस्तों रसखान की समाधि स्थल है।
बता दें दोस्तों, जो रसखान का जन्म है वह 16वीं सदी के आसपास दिल्ली में हुआ था दोस्तों। उस दौरान भारत में मुग़ल शासनकाल था दोस्तों। और रसखान एक मुस्लिम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। और रसखान का जो असली नाम था वह था दोस्तों सैयद इब्राहिम खान। और साथ ही साथ रसखान एक मुस्लिम सूफ़ी कवि थे और उनकी कविताओं में श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता होती थी दोस्तों। और रसखान ने जितनी भी कविताएं लिखी अपने जीवन काल में, वो सभी की सभी भगवान के ऊपर थी दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ऊपर इन्होंने भक्ति और श्रृंगार रस की अनेकों कविताएं लिखी। और आज उनकी कविताओं को, दोहों को यहाँ इस समाधि स्थल के परिसर में जगह जगह पर लगाया गया है, जगह जगह पर जो है लिखा गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और देखें कितना खूबसूरत स्थान है। और ये है दोस्तों रसखान जी की समाधि। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कहते हैं रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक बड़े ही सुंदर लीला के दर्शन अपनी आँखों से साक्षात किया था। बरसाना के जो एक बरसाना में दोस्तों स्थान है जिसका नाम है दोस्तों गहवर वन। गहवर वन में रसखान ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला के दर्शन किए थे। कहते हैं उस दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे दोस्तों। और इस खूबसूरत और सुंदर लीला के दर्शन रसखान ने किए हैं दोस्तों। और ऐसे एक नहीं अनेकों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीलाओं का साक्षात दर्शन किया था रसखान ने अपने जीवन काल में दोस्तों, जिनकी समाधि सामने है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और चारों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता देख कर के आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध रह जाओगे दोस्तों। रसखान समाधि के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और वीडियो में आगे मैं आपको ताज बीवी के भी समाधि के दर्शन कराऊंगा, जिन्हें दोस्तों मुग़ल काल का मीराबाई बोला जाता है। मीराबाई के बाद अगर किसी का नाम आता है कृष्ण भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में, तो वह आता है दोस्तों ताज बीवी का। जी हाँ दोस्तों, वह भी एक मुस्लिम भक्त थी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, जिनकी समाधि इस स्थान पर है। कहते हैं दोस्तों रसखान और ताज बीवी की ये तपोभूमि है। इस स्थान पर दोनों लोगों ने एक लंबे समय तक तपस्या करी है। और रसखान के बारे में कहते हैं कि रसखान जी ने इस स्थान पर 10 साल तक कड़ी तपस्या की थी, तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में इस स्थान पर रसखान को दर्शन दिए। और दर्शन पा करके रसखान जो हैं भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के वह इस स्थान पर दर्शन किए थे। और उनकी रसखान जी की एक ख्वाहिश थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के दर्शन करना चाहते थे और भगवान के चरणों में जूता पहनाना चाहते थे। और उनकी वह मनोकामना इसी स्थान पर पूरी हुई जब रसखान ने 10 वर्षों तक कड़ी तपस्या इस स्थान पर की। और कहते हैं दोस्तों जब भगवान के दर्शन हुए रसखान को इस स्थान पर, तो दर्शन पाते ही रसखान विलीन हो गए, क्योंकि दोस्तों जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। भक्त का प्रभु से मिलन हुआ, भक्त का भगवान से मिलन हुआ, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो भक्त होता है वो भगवान के साथ चला जाता है। और ठीक वही चीज़ रसखान जी के साथ हुआ दोस्तों, जिनकी समाधि के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और कहते हैं दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण के साथ रसखान चले गए, तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने रसखान का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से इसी स्थान पर किया है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। रसखान एक ऐसे मुस्लिम कृष्ण भक्त थे जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के दर्शन किए और परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और इस स्थान पर रसखान के अंतिम संस्कार किए हैं दोस्तों। अंतिम देह संस्कार इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने रसखान का किया हुआ है और जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं।
और समाधि स्थल से चारों तरफ का दृश्य आप देखें, कितना मनोरम, कितना सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा जो है दोस्तों, इसकी सुंदरता जो है इतनी अधिक है कि आप यहाँ आने के बाद भाव विभोर हो जाओगे और आपको अनेकों बार आभास होगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा मौजूद रहते हैं इस स्थान पर दोस्तों। ठंडी ठंडी हवाएं हैं दोस्तों, और मैं तो कहूँगा आपसे, आप ज़रूर इस स्थान पर आइए दोस्तों। जब भी आप गोकुल धाम आते हैं, रमण रेती आते हैं, तो इस स्थान पर ज़रूर आइए। रमण रेती और रसखान ताज बीबी की समाधि स्थल प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान है दोस्तों। और रमण रेती भी मैंने आपको दिखाया है। रमण रेती गोकुल का स्वर्ग कह सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा स्थान यमुना मैया की तट पर है दोस्तों। बहुत ही सुंदर बनाया गया है रसखान और ताज बीबी की समाधि की, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। रसखान जी की समाधि के पास में भी रसखान की जो कविता है, दोहे हैं, वो यहाँ पर लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। रसखान जी की कविताओं में कृष्ण भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है दोस्तों। रसखान जी की कविताओं में श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता देखने को मिलती है। साथियों, इस पूरे परिसर में रसखान की समाधि और ताज बीबी की समाधि के अलावा और भी अन्य संतों की समाधियां बनी हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख समाधियां हैं इस परिसर में, वह दोस्तों रसखान जी की समाधि है और ताज बीबी की समाधि है। बट उनके अलावा कुछ अन्य साधु संतों की भी समाधियां यहाँ पर बनी हुई, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक रासमंडल बना हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसे रासमंडल बोला जाता है। रासमंडल से तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर भगवान आज भी आते हैं रास करने के लिए। रास से तात्पर्य है दोस्तों कि भगवान ब्रजवासियों के साथ, राधा रानी के साथ और साथ ही साथ अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस स्थान पर रास करने के लिए आते हैं, कीर्तन करने के लिए आते हैं, भजन करने के लिए आते हैं, नृत्य करने के लिए आते हैं। द्वापर युग में भगवान ब्रजवासियों के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ रास करते थे दोस्तों। राधा रानी के साथ रास करते थे। रास से तात्पर्य वह क्रीड़ा लीला करते थे, नृत्य लीला करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। यही आनंद होता था दोस्तों द्वापर युग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 समाधियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पर भी 3 समाधियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। ये समाधियाँ कृष्ण भक्तों की होती है, जो अपना जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर देते हैं। संत महात्मा लोग और अपना जीवन त्याग देते हैं कृष्ण भक्ति में, उनकी समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं दोस्तों। इस रसखान और ताज बीबी की समाधि स्थल के परिसर में, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये दिव्य संत हैं दोस्तों, जिनकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं। इनके दर्शन करने से आपको भगवान के दर्शन के होने का आभास होता है दोस्तों। ये कोई साधारण साधु संत नहीं है जिनकी यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन काल में भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कड़ी तपस्या करी है। और कहीं न कहीं इनको दर्शन भी हुए हैं, तभी जो है इस पवित्र स्थान पर इनकी समाधि को स्थापित किया गया है दोस्तों। और इस स्थान पर कुछ प्राचीन वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको ब्रज क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा वृक्ष हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इन वृक्षों में साक्षात भगवान का वास है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखें, ये वृक्ष सिर्फ आपको ब्रजमंडल में ही देखने को मिलेंगे, जिनको मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ के वृक्ष और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष नहीं, ये दोस्तों यहाँ के जो भगवान श्री कृष्ण के कहीं न कहीं भक्त थे, उन्हीं का ये रूप है दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है इस पूरे परिसर को, जिसे मैं आराम से घूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। और आराम से आपको यहाँ की जानकारी भी दे रहा हूँ।
ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल घना है दोस्तों। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट करके भरी हुई है। इस सामने बैठने का स्थान बनाया गया है और वहाँ बैठ करके आप भगवान को याद कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुछ वक्त तो यहाँ पर व्यतीत ज़रूर करें अगर आप यहाँ आते हैं इस प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान पर दोस्तों। वीडियो लंबी बेशक हो जाए उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस स्थान का जो भाव है वह आपको मैं देना चाहता हूँ। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक उद्यान मत समझिएगा दोस्तों, ये भगवान का स्थान है। यहाँ पे भगवान का वास है, यहाँ पर भगवान का हमेशा पहरा रहता है दोस्तों। और आज भी साधु संत इन स्थानों पर भक्ति करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने रमण रेती वाली वीडियो में दिखाया है कि वहाँ पे छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं और उन कुटिया में साधु संत आज भी भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए उन्होंने अपना जीवन भगवत प्राप्ति में झोंक दिया है दोस्तों। भगवान की कहीं न कहीं तपस्या में झोंक दिया है। सामाजिक, सांसारिक, पारिवारिक मोह माया से विरक्त होकर के, दूर होकर के यहाँ पर वह भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या करते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। यह स्थान चेक करें आप, यहाँ आपको सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और प्रकृति की संपूर्ण आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों इस स्थान पर। दोस्तों आखिर रसखान कैसे कृष्ण भक्त बन गए और ताज बीबी कैसे कृष्ण भक्त बन गई। ताज बीबी अकबर की बीवी थी दोस्तों, वाइफ थी। और आखिर कैसे ये दोनों मुस्लिम व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कैसे बन गए, तो बताता हूँ आपको दोस्तों। जो रसखान थे वह दोस्तों, उनका जन्म दिल्ली में बताया जाता है और 16वीं सदी के आसपास बताया जाता है। दिल्ली में दोस्तों उस टाइम मुग़लों का शासनकाल था और धीरे धीरे अंग्रेज़ों की हुकूमत का कहीं न कहीं प्रवेश हो रहा था भारत में। और इस दौरान कहीं न कहीं जो शासन सत्ता में बिल्कुल कह सकते हैं अशांति का माहौल बढ़ रहा था। मुग़लों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन रहा था, अशांति का माहौल बढ़ रहा था, जगह जगह पे खून खराबे हो रहे थे। और इस अशांत माहौल से परेशान होकर के रसखान दिल्ली छोड़ करके एक शांत और सुंदर स्थान की तलाश में निकल पड़े। तो रास्ते में उनको कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और साथ ही साथ ब्रजमंडल की लीलाओं का जो है दृश्य देखने को मिला। और वहाँ पर वह जो है उन लीलाओं को देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वहाँ पे दर्शाया जा रहा था, ब्रजमंडल की खूबसूरती को दिखाया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण के कहीं न कहीं स्वरूप को दिखाया जा रहा था वहाँ पे दोस्तों। तो रसखान वहाँ पर रुक गए, रुक करके वो देखने लगे। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप की फ़ोटो देखी तो वह भगवान श्री कृष्ण की आँखों की तरफ आकर्षित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की तरफ इतना आकर्षित हो गए कि एक जैसे चुंबक अपनी तरफ खींचता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो रसखान को अपनी तरफ खींचने लगी। तो रसखान ने पूछा कि यह मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि यह कहाँ मिलेंगे हमको। तो वहाँ पे लोगों ने कहा आपको इसके लिए ब्रज जाना पड़ेगा। तब जो है रसखान आते हैं ब्रजमंडल में दोस्तों। और यहाँ पर आने के बाद बताया जाता है कि उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाने लगा रसखान जी को। और इस बात से रसखान बहुत दुखी हुए क्योंकि वह भगवान का दर्शन करना चाहते थे मंदिर में प्रवेश करके। तो उनको जब बाहर बैठा दिया गया तो वह रात भर इंतज़ार करने लगे। जब मध्य रात्रि हुई तो मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के रसखान को दर्शन हुए। और रसखान ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हमको आपका विराट रूप नहीं, हमको आपको बालक रूप के दर्शन करने हैं और हमें आपके चरणों में जूता पहनाना है। क्योंकि जब भगवान रसखान ने दर्शन किए थे फर्स्ट टाइम, मतलब जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दृश्य दिखाया जा रहा था, वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप का जब दर्शन किया था तो उनके चरणों में जूता नहीं था। तो रसखान की इच्छा हुई कि हम भगवान श्री कृष्ण के ब्रजमंडल में चल करके दर्शन करेंगे बालक रूप के और उनको जूता पहनाएंगे। तब जो है उन्होंने बताया
रसखान ने कि हम आपके बालक रूप का दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, और आपके चरणों में जूता पहनाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहा इसके लिए आपको गोकुल जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेरे बालक रूप के दर्शन होंगे। क्योंकि दोस्तों ये गोकुल में ही भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है, और यहाँ पर अनेकों बालक अवस्था की लीलाएं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ की हैं, ब्रजवासियों के साथ की हैं। माखन चोरी लीला, गौचारण लीला, गौ सेवा लीला, और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलन लीला, राधा रानी के साथ रास लीला, तरह तरह की लीलाएं बाल्यावस्था की इसी गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण ने की हुई हैं दोस्तों। तो उन्होंने रसखान से कहा कि आपको गोकुल जाना पड़ेगा, यानी इस स्थान पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आप मेरे बाल्य रूप के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों रसखान जो है इस स्थान पर आते हैं, वह जो है दोस्तों गुरु विट्ठल दास जी को अपना गुरु बनाते हैं। इस स्थान पर आकर के उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और तपस्या में लग जाते हैं। और जहाँ पर उनकी समाधि आज बनी हुई है उसी स्थान पर रसखान तपस्या में लीन हो गए भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के दर्शन करने के लिए। और 10 साल कड़ी तपस्या करी, तब भगवान कृष्ण ने अपने बालक रूप के दर्शन उसी स्थान पर दिए थे दोस्तों। और इस दृश्य को देख करके, इस दर्शन को पा करके रसखान भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जूता पहनाया। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के यहाँ पर उनको दर्शन हुए तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से खून बह रहे थे। उनका जो चरण था वह दोस्तों क्षतिग्रस्त था। इस दृश्य को देख करके वो रोने लगे रसखान, और उनके पैरों को साफ किया, चरणों को अपने सिर से लगाया, उसमें जूता पहनाया और अपनी इच्छा पूरी की दोस्तों। और जैसे ही भगवान के दर्शन किए रसखान ने, उनका जो प्राण है शरीर त्याग दिया, वो विलीन हो गए, भगवान के साथ चले गए। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने हाथों से रसखान का अंतिम दैहिक संस्कार किया हुआ है दोस्तों। उन्होंने ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रसखान को यहाँ पर दफन किया है, उनकी समाधि बनाई है दोस्तों। और अनेकों साधु संतों की भी समाधियों के यहाँ आज दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी एक दिव्य संत की समाधि बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के दौरान रसखान ने अनेकों कविताएं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ऊपर लिखी थी दोस्तों, जिसमें उनका भगवान के प्रति प्रेम, वात्सल्य, भक्ति कूट कूट करके छलक रहा था दोस्तों। और बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी थी। और साथ ही साथ बताया जाता है कि उनकी कविताओं में भक्ति और वात्सल्य रस, भक्ति और प्रेम रस की प्रधानता पाई गई है दोस्तों। और उनकी कविताओं को, उनके दोहों को, उनके छंद को इस स्थान पर जगह जगह पर बोर्डों पर लिखा भी गया है, जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे भी भक्त थे रसखान, जो कि एक मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अनन्य भक्ति देखने को मिलती है दोस्तों। और उनकी कविताओं को, उनके दोहों को पढ़ करके इस बात का भरपूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों। और ताज बीबी के बारे में आपको बताता हूँ तो ताज बीबी अकबर की वाइफ थी दोस्तों। और अकबर खुद कृष्ण भक्त थे दोस्तों। ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। अकबर खुद एक कृष्ण भक्त थे, और वह जो है यहाँ ब्रज में गोवर्धन पर आया करते थे गुरु विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए दोस्तों। ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगेगी, बट ऐसा था दोस्तों। अकबर के साथ उनकी वाइफ भी आया करती थी गुरु विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए ब्रज में गोवर्धन पर। और जब वो लोग यहाँ आते थे तो इस स्थान को देख करके और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन सुनते थे वह गुरु विट्ठलनाथ जी से, तो वह बड़े भाव विभोर होते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ताज बीबी अकेले आने का निर्णय लेती हैं गुरु विट्ठलनाथ जी के यहाँ, और अकबर से परमिशन लेती हैं। अकबर परमिशन दे देते हैं, तो वह आती हैं यहाँ पर। तो उनका भी आकर्षण ऐसा हो जाता है कि वह इस स्थान पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके भक्ति में लीन हो जाती हैं। और बताया जाता है कि ताज बीबी ने भी इस स्थान पर, यानी कि रसखान समाधि से मात्र लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर कड़ी तपस्या करी। उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाए, राधा रानी के दर्शन पाए हैं। और ताज बीबी की भी जो अंतिम संस्कार है, बताया जाता है कि
भगवान श्री कृष्ण ने ही किया हुआ इस स्थान पर, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस प्राचीन वृक्ष के दर्शन करें। इस वृक्ष में एक जड़ से कई वृक्ष निकले हुए हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ रास लीला कर रहे हैं दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से एक दूसरे से लिपट करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके क्रीड़ा लीला करते थे, नृत्य लीला करते थे भगवान ब्रजमंडल में द्वापर युग में। वो पेड़, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, उसी चीज़ का जो है कहीं ना कहीं उसी चीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अत्यंत प्राचीन वृक्ष है, द्वापर युग का लगता है दोस्तों। देखने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे वृक्ष आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रजमंडल में ही दिखाई देते हैं, ऐसे प्राचीन वृक्ष। और ब्रजमंडल में वृक्षों की एक जो खूबसूरती वो यह है दोस्तों कि यहाँ पर एक साथ कई वृक्ष एक दूसरे से लिपटे होते हैं और जड़ एक ही होती है। ऐसा लगता है कि भगवान ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ पर आज भी बाल लीलाएँ, क्रीड़ा लीलाएँ, नृत्य लीलाएँ कर रहे हैं, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। अभी हम आपको ताज बीबी की समाधि के दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। और अत्यंत सुकूनदेह स्थान है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आएँ तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ज़रूर कुछ घंटे बैठें दोस्तों प्रकृति की गोद में। दोस्तों, रसखान की एक कविता बड़ी ही प्रसिद्ध है, और उस कविता का जो भाव है, अर्थ है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि रसखान कहते थे कि हे प्रभु, अगर मुझे मानव बनाना, यानी कि दोबारा की बात कर रहे हैं, दोबारा से, कि अगर मुझे दोबारा से मानव बनाना तो इसी ब्रजमंडल में मुझे जन्म देना, और ऐसा मानव बनाना जो कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहे। मुझे ब्रजवासी बनाना। और अगर पत्थर बनाना, पाषाण बनाना, तो मुझे गोवर्धन पर्वत बनाना, जिसे आप अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण कर सकें। और अगर पक्षी बनाना तो यमुना मैया के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर, कदम्ब केली के वृक्ष पर मेरा वास बनाना, यानी मेरा निवास यमुना मैया के तट पर कदम्ब केली के वृक्ष पर मेरा वास बनाना। अगर पक्षी बनाना तो ऐसे भाव थे दोस्तों रसखान जी की, जो कि उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद आप भी भाव विभोर हो जाओगे दोस्तों। ऐसे कवि थे रसखान। और अभी हम आ चुके हैं ताज बीबी के समाधि स्थल के पास दोस्तों। कृष्ण भक्त ताज बीबी के बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ताज बीबी की स्टैचू भी बनी हुई है, और ताज बीबी बहुत ही सुंदर थी दोस्तों। यहाँ आप सामने दर्शन भी कर पा रहे हैं। और अब जो हम आपको ताज बीबी के समाधि के दर्शन कराते हैं। ताज बीबी को दोस्तों मुग़ल दौर का मीराबाई बोला जाता है। मीराबाई के बाद अगर कोई ज़बरदस्त कृष्ण भक्त हुआ है तो वह दोस्तों ताज बीबी हुई हैं, जिनके समाधि के दर्शन के लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। और ताज बीबी भी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी दोस्तों। जिस प्रकार रसखान एक प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, उसी प्रकार ताज बीबी भी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। और इनकी भी कविताओं में वही भाव था जो रसखान की कविताओं में था। यहाँ पर उनकी एक कविता लिखी भी गई है, पढ़ सकते हैं दोस्तों। और पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग गहन अनन्य भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे दोस्तों। और ये है दोस्तों ताज बीबी की समाधि, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन काल में यह जो है खंडहर के रूप में था, बट अभी क्या रेनोवेट करके बहुत ही सुंदर तरीके से बना दिया गया है, इसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है। और इसी ताज बीबी की समाधि के ही पास में है एक प्राचीन कुआं, और इस कुएं के भी मैं आपको दर्शन कराता हूं। और पहले के टाइम में यह स्थान काफ़ी टूट फूट चुका था, लेकिन अभी तो इसका जीर्णोद्धार करके बड़ा ही सुंदर बना दिया गया है। और अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं ताज बीबी के समाधि स्थल के। यही वो स्थान है जहाँ पर ताज बीबी ने कठिन तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद इन्होंने भी अपना जो है कहीं न कहीं इनका जो प्राण है वह शरीर त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई। और भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार इसी स्थान पर अपने हाथों से स्वयं किया हुआ है दोस्तों। दर्शन कर पा रहे हैं आप।
समाधि स्थल के चारों तरफ बैठने के लिए बना हुआ है। यहाँ बैठ करके थोड़ा ध्यान लगाएं तो ज़रूर आपको यहाँ पे भगवान के होने का आभास होगा दोस्तों। चारों तरफ देखें कितनी सुंदरता है। बाउंड्री के उस पार भी आप देख सकते हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थान है। और अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो मैं कहता हूँ आप गोकुल धाम में आइए। गोकुल धाम में रमण रेती घूमिए, रसखाना और ताज बीबी की समाधि स्थल पर घूमिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर इस स्थान पर आप ध्यान लगा सकते हैं दोस्तों। एक तरफ दुनिया कितनी भाग दौड़ में लगी हुई है, ऐसे में आप इस स्थान पर आ कर के दोस्तों कुछ सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ध्यान के साथ इस स्थान पर बैठ कर के भगवान का ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। दर्शन करें आप ताज बीबी की समाधि स्थल के। अभी आपको हम उस कुएं के दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये कुआं भी द्वापर युग का कुआं है। ये कुआं आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि ताज बीबी और रसखान जब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो इस कुएं के जल का वह प्रयोग करते थे दोस्तों। पौराणिक कुआं है। पहले तो बहुत खंडहर में वह था। अभी दिखाता हूँ आपको पहले की क्या स्थिति थी, अभी की क्या स्थिति है। पहले बिल्कुल उस टाइप का बिल्कुल था, लेकिन अभी रेनोवेट करके इस तरह से बना दिया गया है। और दर्शन करा देते हैं इस पवित्र कुआं का आपको। कुछ लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि जब रसखान जी और ताज बीबी यहाँ तपस्या कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए यह कुआं स्वयं अपने हाथों से प्रकट किया है दोस्तों। और इसी का जल जो है रसखान जी और ताज बीबी प्रयोग करती थी। फ़िलहाल तो ये कुआं काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है और ऐसा काम यात्री ही करते हैं। तो प्लीज़ आप इन धार्मिक स्थानों को गंदा ना करें। धार्मिक स्थानों को गंदा करके जघन्य और घोर पाप आप करते हैं, ऐसा ना करें प्लीज़। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। आते हैं तो यहाँ भगवान की भक्ति करिए, ध्यान लगाइए। बाकी ऐसा कोई उल्टा सीधा काम मत करिए। ऐसा करके आप जघन्य और घोर पाप ही कर रहे हैं। इन धार्मिक स्थानों को गंदा ना करें, इनकी सुंदरता बने रहने दें। यहाँ की जो पौराणिकता है उसको बने रहने दें। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही संपूर्ण ब्रज 84 कोस यात्रा की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ और भगवान के सभी लीला स्थलियों के दर्शन कराऊँगा दोस्तों। तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत आप जा कर के वीडियो देख सकें। चलें वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।